चुनाव जीत जाता हूँ। नहीं, वो सब आप बताइएगा, बाद में बताइएगा चुनाव जीतने पे क्या करिएगा। अभी चुनाव लड़िएगा, अभी परिचय में पूछ रहा। आप बताइए भैया, आप मतलब कि कहने का मतलब आपका ये है कि वो लोग अपने आप को खुदा समझ रहे थे, उनको सुधारने के लिए आप चुनाव में आ गए हैं? नहीं, थोड़ा सा वो लोग नॉर्मल रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको कुछ नहीं पता रहता है। विद्यापीठ चले जाइए, विद्यापीठ कुल सचिव, विद्यापीठ कुलपति, भाई तो आप प्रचार है, कुछ तो एक्शन लेंगे ना छात्रों के बीच में है कि बारे। प्रत्याशियों के बातचीत के अगले क्रम में हमारे साथ 2 और छात्र नेता मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और वो जानेंगे कि वो लोग आखिर किस पद के लिए और क्यों चुनाव में खड़े हैं। पहले भैया आप लोग अपना परिचय दीजिएगा। आपका नाम? मैं पंकज कुमार सिंह, आगामी छात्र संघ चुनाव में पुस्तकालय मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ और इस महाविद्यालय का BA द्वितीय वर्ष का छात्र भी हूँ। अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ। नहीं, वो सब आप बताइएगा, बाद में बताइएगा चुनाव जीतने पे क्या करिएगा। अभी चुनाव लड़िएगा, अभी परिचय में पूछ रहा। आप बताइए भैया, आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार राय, वर्तमान में छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी हरिचंद PG कॉलेज। आप महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं। अभी हम अध्यक्ष और कुछ लोगों से बात किए हैं तो वो लोग बता रहे थे तमाम चीज़ें कि यहाँ का ये विश्वविद्यालय सॉरी महाविद्यालय थोड़ा छोटा है और इसका मतलब और तमाम बाहरी लोग आ जाते हैं, उनका प्रवेश वर्जित नहीं है। इन चीज़ों के लेकर उन लोगों ने प्रमुखता से अपनी बातें इन पे जोर दिया। आपका क्या है उसमें, कुछ नया ऐड करना चाहेंगे? देखिए, ये बनारस सबसे पुराना कॉलेज बाबू भारतेंदु हरिचंद PG कॉलेज है, बनारस सबसे पुराना। बाहरी क्या ये ऐसा गढ़ यहाँ पे कॉलेज में है कि बाहरी नहीं, वो बच्चे आएंगे भाई कॉलेज है घूमने के लिए चले जाते हैं। भाई घर के बगल में कॉलेज है आपके, तो घूमने प्रोसेस भी घूमने चल लेते हैं। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ नहीं रहती है। प्रचार जी की बात, भाई प्रचार जी कहेंगे पुलिस प्रशासन सुननी चाहिए ना कि यहाँ 2 गार्ड दें या कुछ करें व्यवस्था। भाई प्रचार जी तो नहीं ना डंडा लेके खड़े रहेंगे गेट पे। भाई प्रचार हैं, कॉलेज की गरिमा है उनके पास, तो उसे बनाए तो भाई आप पुस्तकालय मंत्री के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा पुस्तकालय में दिख गया कि जिसे लगा कि आपको कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और उसको आप सुधारने की कोशिश करेंगे? क्या कुछ ऐसा दिखा? पहले तो जब हमने फर्स्ट ईयर में लाइब्रेरी में गए तो टीचर्स लोग का जो नॉर्मलता है वो नहीं है, बहुत कड़कपन है उनके में, वो तो पहले होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब आपका ये है कि वो लोग अपने आप को खुदा समझ रहे थे, उनको सुधारने के लिए आप चुनाव में आ गए हैं? नहीं, थोड़ा सा वो लोग नॉर्मल रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको कुछ नहीं पता रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्हें एक बार समझाइए, डांटने से लोग समझ नहीं जाएंगे। मैं भी था, मुझे भगा दिया गया था, मेरा आई कार्ड फेंक दिया गया था। मैं चाहता हूँ कि वो लोग ऐसा ना करें। मैं एक अगर पदाधिकारी बनता हूँ तो उन लोगों से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि सर प्लीज़, जो फर्स्ट ईयर हैं वो स्टूडेंट है, वो इंटर कॉलेज से आए हैं, डिग्री कॉलेज में उनको पता नहीं कैसे क्या होता है, तो वो उनको बताया जाए, ना कि उनको डांटा जाए, ना कि उनको मारा जाए। तो और ऐसी भी बहुत सी कमियां हैं। लाइब्रेरी से बुक अभी तक इशू नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्राचार्य जी की या तो कमी है या जैसे भी है, इसको सही किया जाए। मैं चाहता हूँ अगले साल से, अगले वर्ष से ये सब कमियां दूर हो जाएं। अब तक क्लासेस चल रही हैं, बुक इशू नहीं है, लड़के परेशान हैं कि वो केवल बोलते हैं, जब मैं प्रचार करने जाता हूं तो कहते हैं बुक भैया नहीं, पहले दिलवाइए, पहले बुक दिलवाइए। तो क्या होगा इसके लिए? मतलब आप चुनाव लड़े नहीं हैं और अभी जीतना ना जीतना ये अलग बात है, आपसे ही बुक की डिमांड करने लगते हैं स्टूडेंट जी। तो जो अगले पुराने पदाधिकारी हैं, हो सकता है उनकी कमी हो या जैसे भी, लेकिन मैं चाहता हूँ केवल बच्चों का, मेरे दोस्तों का, मेरे भाई का, मेरे दीदी लोग का आवश्यकताओं की पूर्ति हो। वो लोग जिस तरह से बुक मांग रहे हैं वो उन लोग को मिले। वो लोग ना कि कहीं ले जाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, उन लोग पढ़ने के लिए मांग रहे हैं। उनको पढ़ने के लिए बुक की उत्तम व्यवस्था की जाए। ये जिम्मेदारी अकेले पुस्तकालय मंत्री को नहीं दी जा सकती, अन्य पदाधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो हमारे बगल में भैया खड़े हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से पुस्तकालय के लिए सहयोग करेंगे अगर आप जीतते हैं तो। ये मेरे क्षेत्र से ही आते हैं, मेरा घर रामनगर, उसी रास्ते में पड़ाव पे घर पड़ता है। मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैंने मदद नहीं करूँगा, जिस प्रकार की मदद चाहिए हमसे एक छात्र संघ महामंत्री बनने के बाद, जो छात्र संघ महामंत्री कॉलेज में जितनी मदद कर सकता है मैं इनके लिए पूरा करूँगा। नहीं, इनके लिए करने की बात नहीं हो रही है, स्टूडेंट के लिए करने की बात हो रही है। वो तो आप लोगों का व्यक्तिगत। वर्तमान में क्या होता है कि पुस्तकालय मंत्री वो लोग अपना काम पुस्तकालय के जिम वो देखते हैं, वो वही क्योंकि उनके बना हुआ है।
हम लोग इनका सहयोग कर सकते हैं। इनकी जो दुख है, जो समस्याएं हैं, जो किसी प्रकार की कठिनाई, हम चल के प्रचार जी से सामने खड़े होंगे। इनके साथ हमें छात्र संघ पदाधिकारी जो भी है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, ये तीनों इनके साथ खड़े हैं। हमेशा खड़े रहेंगे जब तक हम लोग का कार्यकाल रहेगा तब तक। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा कॉलेज एफिलेटेड है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। यहाँ कोई भी समस्या होती है, यहाँ का प्रचारक का नाम है कि आप सीधे विद्यापीठ जाइए। मतलब यहाँ का बस प्रचारक बना दिया गया है, जिससे नहीं होता है कि राजा का बेटा राजा एक बना जाता है, उसी पर यहाँ सब यहाँ के प्राचार्य एक तरीके से प्रशासक या कहें राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था। जी बस वही है कि अब बने रहिए, बस कॉलेज को देखिए। कोई समस्या होती है विद्यापीठ चले जाइए, विद्यापीठ कुल सचिव, विद्यापीठ कुलपति। भाई तो आप प्रचार है, कुछ तो एक्शन लेंगे ना छात्रों के बीच में है कि बार कुलपति कुल सचिव तो यहाँ आते नहीं हैं, वो तो एक दिन यहाँ आते भी नहीं है कि चले कम से कम हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज है बाबा विश्वनाथ की नगरी में, लेकिन यहाँ उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है विद्यापीठ प्रशासन से। ये सब कुछ करेंगे, ये करेंगे, कुछ बैक हुआ विद्यापीठ जाइए, कुछ भी हुआ विद्यापीठ जाइए, लड़के को चोट लगी है पेपर देना तो विद्यापीठ दौड़ के जाइए। मतलब सब सारी समस्या विद्यापीठ में ही सॉल्व होगी। आपने अच्छा काफ़ा टीका भी लगाया है, तो हम इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि ये बताइए कि चूँकि ये हरिश्चंद्र महाविद्यालय है, तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में अगर आप और उनके सॉरी हाँ वही राजा थे तो हरिश्चंद्र ही हो गए। अच्छा भारतेंद्र, सॉरी मुझे मालूम नहीं था हालांकि। तो ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में ही आप उनके पद कमलों पे कितना चलते हुए या कुछ करेंगे आगे चल के अगर आपको मौका मिलता है तो? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ और ये मुझे मेरा दूसरा घर भी लगता है, क्योंकि इस कॉलेज से बड़ा पुराना रिश्ता हो गया मेरा। BA MA LLB मेरा चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर छात्र हूँ। मैं ये सब थोड़ा सा देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, हर जगह गंदगी फैला रहता है। इसमें कॉलेज प्रशासन और विद्यापीठ प्रशासन को दोनों को सहयोग करके इस कॉलेज को जिनका नाम है उनके हिसाब से कॉलेज चलाइए। ठीक है ना, कॉलेज नया तो खुला नहीं है, किसी विधायक ने खुलवाया है, किसी मंत्री ने, किसी सांसद के नाम से खुला, उनके मम्मी पापा के नाम से खुला नहीं है। ये कॉलेज एक बहुत बड़े आदमी के नाम से कॉलेज खुला है। तो कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए कि बनारस में एक कॉलेज, उसको कैसे अच्छे से उसमें अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी शिक्षा हो, सब व्यवस्था हो, सब कुछ अच्छे हो, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। अब क्या है कि यही बात आता है ना कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, यही यहाँ पे हाल है। आप आएँ आप आएँ आप आएँ, यही चलता रहता है, कोई मतलब किसी से नहीं है। पदाधिकारी बनेंगे तो कोई कहेगा सपा की सरकार है, फिर कोई वी की सरकार है, फिर कोई कांग्रेस सरकार है। भाई मुझसे मतलब कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा से मतलब नहीं है। हम लोग छात्र हितों में हैं, पहले छात्र हित उसके बाद पार्टी है। अगर माननीय अखिलेश यादव की सरकार है, अगर समाजवादी पार्टी का छात्र संघ अध्यक्ष है तो उसे भाजपा का अगर कोई AP का अध्यक्ष है तो उसे जाना चाहिए अखिलेश यादव जी के हैं। अगर मैं बनता हूं तो मैं योगी जी की सरकार में जाऊंगा, क्योंकि भाई मैं छात्र नेता हूं। मैं कोई व्यक्तिगत पार्टी से नहीं लड़ा हूं, मैं विधायकी के चुनाव नहीं लड़ रहा हूं ब्लॉक पर, उनके भी व्यक्तिगत है। उनको नेताओं को जाना चाहिए कि सर आपने वादा किया था छात्रों के लिए, ये नहीं कहा कि पार्टी के लिए, सर आपने वादा किया था छात्राओं के लिए कि मैं ये करूँगा, अब वो कहाँ गए आपके वादे? उसमें कोई पार्टी नहीं कहते, अब छात्रों के लिए कहते हैं। हम भी छात्र हैं और हमारे छात्र नेता मुझे बनाए हैं कि मैं अपनी आवाज़ यहाँ तक उठा सकूँ। तो मैं चाहूँगा उस काबिल हो उसे छात्र चुने कि जो आपकी आवाज़ ये ना देखे कि सरकार ना देखे, आपकी आवाज़ उस सरकार तक पहुँचाए और उस सरकार को मजबूर कर दे आपके कार्य के हितों के लिए। बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि एक छात्र नेता को पहले छात्र होने का दायित्व निभाना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है या वो सब चीज़ें बाद में आती हैं। तो हमारे साथ ये 2 पदाधिकारी मौजूद थे, काफ़ी अच्छे से इन्होंने बात की। अगर कुछ रह गया हो भैया तो आप फिर से कुछ बता दीजिए। नहीं ठीक है, जो भैया ने कहा वो तो सत्य है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि जो भी कमियाँ हैं पुस्तकालय में, उसे अगर मैं पुस्तकालय मंत्री बन गया तो पूरी कोशिश होगी कि मैं इस कमियों को दूर करूं, ताकि जो अगले ईयर्स में जो फर्स्ट ईयर वाले आएँ ज़्यादा कम से कम शिकायत करें, बहुत ज़्यादा शिकायतें ना मिलें पदाधिकारी को, आने वाले पदाधिकारी को भी। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने हमसे बात की और काफ़ी अच्छे से हम लोगों का वार्तालाप चला। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैं जीत की अग्रिम बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग और जीत के आएँ और आप लोग वास्तव में स्टूडेंट के मांगों को लेकर उनके उस पर काम करें और आपका भविष्य आगे की राजनीति में उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।